कथा कहानी किस्सा के हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार। अपने जरा से फायदे के लिए झूठ बोलना मानव स्वभाव है। सभी लोग ऐसे ही होते हैं ऐसा भी नहीं है, पर आज की हमारी कहानी के सभी पात्र ऐसे ही हैं। आज पेश है अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक H. मुनरो उर्फ साकी की कहानी मिसेस पेकलटाइट्स टाइगर की हिंदी पेशकश मिसेस पेकलटाइट का टाइगर। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। मिसेस पेकलटाइड बहुत शिद्दत के साथ बाघ को गोली मारना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि बाघ को गोली मारने का विचार अचानक ही उन पर हावी हो गया था। ये भी नहीं कह सकते कि बाघ को मारने के बाद भारत को वो बहुत अधिक सुरक्षित बना देंगे। दरअसल मामला कुछ और ही था। अचानक शिकारी बनने की प्रेरणा उन्हें लूना बिम्बर्टन की वजह से मिली। लूना मिसेस पेकलटाइट की सहेली थी, लेकिन उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाती थी। लूना ने हाल ही में एक अल्जीरियाई विमान चालक के साथ उड़ान भरी थी और सबको इस बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी। वो आजकल इसके अलावा किसी और चीज के बारे में बात ही नहीं कर रही थी। मिसेस पेकलटाइट का मानना था कि लूना के इस करतब का मुकाबला बाघ को मारकर और उसकी खाल के साथ प्रेस फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाकर ही किया जा सकता है। उन्होंने इस संबंध में पूरी रूपरेखा अपने दिमाग में बना भी ली थी। उन्होंने सोच लिया था कि वो इंग्लैंड के अपने कर्जन स्ट्रीट वाले घर में लूना के सम्मान में एक भोज रखेंगी। इस दौरान पूरे समय बाघ की खाल की नुमाइश और उसके बारे में ही बातें होती रहेंगी। उन्होंने टाइगर के पंजे के एक ब्रोच का डिजाइन भी सोच लिया था, जिसे वो लूना के जन्मदिन पर भेंट करने वाली थी। ऐसी दुनिया में जो भूख, मोहब्बत और ऐसी ही बातों से परेशान हो, मिसेस पेकलटाइट का एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह हो लूना बिम्बर्टन को नीचा दिखाना है। इसके लिए अवसर भी उन्हें जल्दी ही मिल गया। पास के ही एक गांव में एक बाघ देखा गया था, जिसे आसानी से बिना किसी परेशानी के मारा जा सकता था। उम्र बढ़ने के साथ ही यह बेचारा बाघ शिकार कर नहीं पाता था और पालतू जानवरों को मारकर ही किसी तरह अपना पेट भर रहा था। मिसेस पेकलटाइट ने बाघ को मारने में सहयोग देने के लिए गांव वालों को 1000 रुपए देने का लालच भी दिया था। गांव वालों के लिए 1000 रुपया बढ़िया सौदा था और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया था। गांव के लड़कों को जंगल के पास ही तैनात कर दिया गया था। उनका काम था कि बूढ़े बाघ को शिकार की तलाश में दूर न जाने दिया जाए। मरियल सी बकरी को उसका निवाला बनने के लिए छोड़ दिया जाता, ताकि वो आसपास ही बना रहे। इस बात का डर था कि मेम साहिबा ने जो दिन शूटिंग के लिए तय किया है, उससे पहले ही बाघ कहीं और न चला जाए। गांव के निवासियों ने अधिक हल्ला मचाना भी बंद कर दिया था। वो सोचते थे कि कहीं उनकी आवाज से बाघ रफू चक्कर न हो जाए। और आखिरकार वो रात आ ही पहुंची जब शिकार होना था। साफ आसमान पर चांद चमक रहा था। एक पेड़ पर मचान बनाया गया था। इस मचान पर मिसेस पेकलटाइट और उनकी सखी मिस लुइसा मेबिन बैठ गई थी। लालची मिस मेबिन भला मुफ्त में क्यों आती? उनको भी रात में बैठने के लिए पैसे मिलने वाले थे। गांव वालों ने मचान के पास ही एक बकरी बांध दी थी। बकरी के पैसे 1000 रुपए के अलावा थे। इस बकरी की मिमियाहट इतनी तीखी थी कि कोई बहरा बाघ भी कोसों दूर से इसे सुन सकता था। इंतजामात हो चुके थे। इंतजार की घड़ियां शुरू हो चुकी थीं। दोनों शिकारी महिलाएं राइफल लिए शिकार की टोह ले रही थीं। मिस मेबिन ने फुसफुसाकर कहा, कहीं हम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस रहे हैं? मिस मेबिन को वास्तव में जंगली जानवरों का तो कोई डर था नहीं। उन्हें तो यही चिंता सताई जा रही थी कि इस खतरनाक काम के लिए उन्हें वाजिब पैसे मिलेंगे भी कि नहीं। मिसेस पेकलटाइट ने कहा, अरे क्या बात कर रही हो? बूढ़ा बाघ है, कितनी भी कोशिश कर ले इस मचान तक तो कूद नहीं सकता। अब मिस मेबिन ने अपना ज्ञान बघारा। अगर इतना ही बूढ़ा है तो तुम्हें इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। पैसों का मामला हो तो लुइसा मेबिन हमेशा बड़ी बहन के रोल में आ जाते थे। फिर वो उम्र, राष्ट्रीयता, रंग, रूप वगैरह कुछ भी नहीं देखती थी। कुछ समय पहले ही रूस में वेटरों को टिप न देकर उन्होंने कई रूबल बचाए थे। इसी बीच मिस मेबिन के अर्थशास्त्र से बेखबर बाघ धीरे धीरे आता दिखाई दिया। बकरी को देख बाघ एकदम जमीन पर पेट के बल लेट गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि बकरी पर आखिरी हमला करने से पहले वो पूरी तैयारी कर लेना चाहता था। वास्तव में
ऐसा लग रहा था कि वो थक चुका है और थोड़ा आराम करने में ही भलाई समझ रहा था। मुझे लगता है कि ये बाघ तो बीमार है, मिस मेबिन ने हिंदुस्तानी में कहा, ताकि बगल के पेड़ पर बैठा गांव का प्रधान भी इसे सुन ले। होठों पर उंगली रखकर मिसेस पैकलटाइड ने मिस मेबिन को चुप रहने के लिए कहा। बाघ धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा था। लगाओ लगाओ, निशाना लगाओ। अगर बाघ बकरी को नहीं मारता तो हमें बकरी के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मिस मेबिन के पैसों का गणित अलग ही चल रहा था। अचानक धाए की आवाज के साथ बंदूक गरजी और बाघ उछलकर दूसरी तरफ गिर पड़ा। उसका काम तमाम हो चुका था। गांव वालों ने बाघ को घेर कर चिल्लाना शुरू कर दिया। गांव में भी खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल बजने लगे। गांव वालों की खुशी में मिसेस पैकलटाइड की खुशी भी शामिल हो गई थी। ये बात अलग है कि उनके दिमाग में कर्जन स्ट्रीट में भोज के आयोजन को लेकर गुदगुदी सी हो रही थी। सबसे पहले मिस मेबिन ने ही इस बात पर सबका ध्यान खींचा कि राइफल की गोली से बकरी की मौत हुई थी। बाघ के ऊपर तो गोली का कोई निशान था ही नहीं। साफ था कि गलत जानवर को गोली लगी थी। बाघ तो शायद गोली की आवाज से ही ढेर हो गया था। कमजोर बाघ के दिल ने दगा दे दिया था। मिसेस पैकलटाइड थोड़ी निराश थीं, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि कुछ भी हो, बाघ की खाल तो उन्हें मिल ही जाएगी। उधर गांव वालों को अपने 1000 रुपए की पड़ी थी। वो मिसेस पैकलटाइड को पूरा ही विश्वास दिला रहे थे कि बाघ की मौत तो गोली लगने से ही हुई है। मिसेस मेबिन को तो पैसे मिलने थे, इसलिए उनसे क्या घबराना। मिसेस पैकलटाइड की बाघ के साथ फोटो अखबारों की सुर्खियां बन गई। वीकली स्नैपशॉट से लेकर इलस्ट्रेटेड मंडे तक में उनकी फोटो छपे। जहां तक लूना बिम्बर्टन का सवाल है, उन्होंने हफ्तों तक इन वीकली पत्रिकाओं की तरफ देखा भी नहीं। बाघ के पंजों के ब्रोच के लिए उन्होंने बुझे मन से अपना धन्यवाद भेज दिया। मिसेस पैकलटाइड के भोज के निमंत्रण को भी उन्होंने ठुकरा दिया। कर्जन स्ट्रीट से बाघ की खाल मैनर हाउस तक पहुंची। सब लोगों ने खाल का निरीक्षण किया और प्रशंसा की। मिसेस पैकलटाइड काउंटी कॉस्ट्यूम बॉल में भी शिरकत करने पहुंची, लेकिन उन्होंने इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया कि सब लोग हाल ही में अपने द्वारा मारे गए जानवर की खाल पहन कर आएंगे। बॉल के कुछ ही दिनों बाद एक रोज लुइसा मेबिन ने मिसेस पैकलटाइड से कहा, अगर बॉल में लोगों को पता चल जाता कि वास्तव में क्या हुआ तो सोचो क्या होता। मिसेस पैकलटाइड ने फौरन पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? लुइसा मेबिन अपनी कुटिल मुस्कुराहट के साथ बोली, अब अगर ये पता चल जाता कि तुम्हारी गोली से तो बेचारी बकरी मरी थी, बाघ तो अपनी मौत मरा था, सोचो क्या होता। मिसेस पैकलटाइड के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। नहीं, कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। रहस्यमयी आवाज में लुइसा मेबिन बोली, और कोई करे ना करे, लूना बिम्बर्टन तो जरूर करेगी। मिसेस पैकलटाइड ने आशंकित होकर कहा, तुम इस तरह की कोई भी बात लूना से नहीं करोगी? कुछ क्षणों की खामोशी के बाद मेबिन बोली, मैंने एक वीकेंड कॉटेज देखा है, 680 पाउंड में मिल रहा है, फ्री होल्ड है, सौदा बहुत अच्छा है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। लुइसा मेबिन अब अपने वीकेंड कॉटेज में रह रही हैं। कॉटेज को उन्होंने टाइगर लिली से सजाया है और उसका नाम रखा है ले फो, यानी जंगल का राजा। मेबिन की सहेलियां इस कॉटेज की प्रशंसा करते नहीं थकती। वो आपस में यही पूछती रहती हैं कि मेबिन ने कॉटेज के लिए पैसे का प्रबंध कैसे किया। मिसेस पैकलटाइड अब बड़े जानवरों के शिकार में कोई रुचि नहीं रखती हैं। कोई मित्र अगर पूछता भी है तो ये कहकर टाल देती हैं, जंगली जानवरों के शिकार में पैसा बहुत खर्च होता है। मिसेस पैकलटाइड का टाइगर। अभी आपने H.H. मुनरो उर्फ साकी की ये कहानी सुनी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।